से जी धन्यवाद हो। परमेश्वर ने हमें आज का दिन एक और दिया है जो परमेश्वर का धन्यवाद करिए। हम खुदा की वचन सुनने जा रहे हैं। उसका पहले मैं प्रार्थना करूं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। स्वर्गीय पिता, हम आपका शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए, आगमवा के दिन में फिर एक दिन इकट्ठे होने के लिए मौका दिया। धन्यवाद करते हैं तो अपना वायदे पर सच्चा, क्योंकि तूने कहा 2 या 3 मेरे नाम पर यहाँ में आप इकट्ठे होते हो तो मैं आज आपका बहुत हजूरी के लिए शुक्र करते हैं। आज तक तूने अलग अलग जगह पर हमें संभाल कर रखा। हर दुख सुख में तो हमारे साथ रहा, हमारा सहायक रहा, हमारा छुड़ाने वाला रहा, हमको चंगा करने वाला रहा, हमारी हर लोड़ों को जरूरतों को पूरा करने वाला रहा। धन्यवाद करते हैं। जब दुनिया डरे हुए अलग अलग समस्याओं पर तूने हमें वचन दिया, मत डरो मैं तुम्हारे साथ। तेरा उस आवाज के लिए धन्यवाद। तेरा हजूरी में जब बचे रहते हैं हमें बड़ी शांति और आनंद है। धन्यवाद करते हैं। आज जब आपका पाक वचन सुने जा रहे हैं तेरा बहुत हजूरी हमारे साथ, यीशु के नाम से आमीन। आज का दिन परमेश्वर ने दिया, आपके लिए निरंतर हम प्रार्थना करते रहते हैं। परमेश्वर से हम आपका सुख शांति मांगते हैं, हमेशा आपका तरक्की उन्नति ऐसी मांगते हैं। आप प्रभु में आगे बढ़ने के लिए हम हमेशा प्रार्थना करते रहते हैं। धन्यवाद हो। आज हमने यशक्रिया के जीवन में के बारे में देखना है। कल शिष्य जी के वसीले से हमने गवाही सुनी। आज जो राजा यशक्रिया के बारे में मैंने 2 दिन से पिछले दिनों में आपसे प्रचार करते आए, आज उसका आखिरी और चौथा पाठ है यशक्रिया के जीवन में। यशक्रिया के जीवन में के बारे में हमने बहुत कुछ सीखा। उसका जब से वो राजा बना 25 साल में राजा हुआ और 15 साल का उसका जीवन के बारे में हमने पहले ही सुना। परमेश्वर के निगाह में जो सही काम उसने वो करते आए, प्रभु से लिपटे रहे और उसका जीवन में बहुत कामयाबी उसके मिले। 15 साल के बाद बीमार हो रहे हैं और वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रखे 15 साल और उसको परमेश्वर ने दिया। हम उसी के बारे में थे 1-2 दिन से हम सीख रहे थे। वो प्रभु से मांग के 15 साल उसको मिला था, उसका जीवन कैसा था। पहले हमने देखा 15 साल में के अंदर उसको मनुष्य नाम का एक बेटा दिया। वो परमेश्वर के लोगों का एक ऐसा राजा बना, सबसे और दुष्ट राजा बना। दूसरी तरफ हम देखा बड़ा हुआ 15 साल में इसके राजा घमंडी हुआ। परमेश्वर ने उसको जो कुछ भी जीत दिया, कामयाबी दिया, उसका घमंड आ गया। परमेश्वर का क्रोध भी उस पर आए। लेकिन लिखा है कि उन्होंने भी और लोग भी अपने आप को परमेश्वर के अधीन में अधीन करने से परमेश्वर का क्रोध से वो बच भी गया। फिर हमने देखा बढ़ती हुई 15 साल में दिखाएंगे जैसा परमेश्वर ने उसके साथ जो भलाई किया उसके अनुसार उसने बदला देना सी या उसका बदले उसका धन्यवाद करना सी उन्होंने नहीं किया।
चौथी बात ये था, उसने बाबेल का लोग बीमारी के बाद में बधाई देने के लिए उसके पास आया। उसने अपना सब कुछ उसको दिखाया, एक दिखावट का जीवन था, वो भी एक घमंड का जो एहसास था। भाई बहनों, ये चार बातें उसका जीवन में एक आत्मिक उन्नति नहीं था, बल्कि एक एक दर्ज उसने नीचे उतरा हुआ हम देखते हैं। पांचवी बात आज हम देख सकते हैं, उसका कसूर पढ़ेंगे यशिया 39 बाब 5 आयत से 8 आयत तक। The book of Isaiah 39 from verse 5 to 8। तब यशायाह ने हिजकिय्याह से कहा, सेना के यहोवा का यह वचन सुन ले। ऐसे दिन आने वाले हैं जिनमें जो कुछ तेरे भवन में है और जो कुछ आज के दिन तक तेरे पुरखाओं का रखा हुआ तेरे भंडारों में है, वह सब बेबीलोन को उठ जाएगा। यहोवा यह कहता है कि कोई वस्तु ना बचेगी। जो पुत्र तेरे वंश में उत्पन्न हो, उनमें से भी कई को वे बंधुआई में ले जाएंगे और वे खोजे बनकर बेबीलोन के राजभवन में रहेंगे। हिजकिय्याह ने यशायाह से कहा, यहोवा का वचन जो तूने कहा है वह भला ही है। फिर उसने कहा, मेरे दिनों में तो शांति और सच्चाई बनी रहेगी। इस वचनों से हम इसके राजा का एक सार्थ वाले जीवन के बारे में हम देख सकते हैं। जब ये अपना बीमारी से चंगे हो गए, बाबलोन से राजा भेजे हुए दूध लोग उसके पास आए, उसके इनाम वगैरह देने, उसको बड़ाई करने आए। उन्हें आपको पता है कि सब कुछ दिखाया, जो नहीं दिखाना था वो भी सब कुछ दिखाया। वो लोग जाने के बाद भी यशायाह ने और जो उसको पूछा, वो लोग कौन लोग आया? उसने बोला, इसी तरह ही इसके राजा का दूध लोग आए। और उन्होंने पूछा कि क्या आपने उसको क्या क्या दिखाया? उसने कहा, तेरे भवन में उन्होंने क्या क्या देखा है? इसके ने कहा, जो कुछ मेरे भवन में है वह सब उन्होंने देखा है। मेरे भंडारों में ऐसा कोई वस्तु नहीं जो मैंने उन्हें नहीं देखा। तब यशायाह ने उसे कहा, ऐसा दिन आने वाला है जिसमें जो कुछ तेरे भवन में है और जो कुछ आज के दिन तक तेरे पुरखाओं का रखा हुआ तेरे भंडारों में है और सब बाबुल को उठ जाएगा। यहोवा ये कहता है कि कोई वस्तु ना बचेगी। यशायाह ने बोला, तूने ये काम जो किया, सब कुछ बाबेल के लोग लेके जाएंगे और तेरे संतानों में से भी आधे पीढ़ियों से भी कुछ बंधुआ होके उधर चले जाएंगे। ये तो यशायाह ने कुछ आने वाला के बारे में दिखाया। 8 आयत में लिखा कि यशायाह ने यशायाह से कहा, यहोवा का वचन जो तूने कहा है ये भला है। और उसने कहा, मेरे दिनों में तो शांति और सच्चाई बनी रहेगी। इधर उसका तो स्वार्थ जीवन क्या था? उसने बोला कि मेरे दिन में तो शांति और सच्चाई बने रहेंगे, सलाम भी बने रहेंगे। उसने अपना पीढ़ी का नहीं सोचा। यशायाह ने बोला, तेरा पीढ़ी है, कुछ संतान है, वो भी बंधुए होकर चले जाएंगे। बाबेल के सारे चीजें जो दिखाया वो सारे लुटा के लेके जाएंगे। उसने बोला, सत्य वचन, लेकिन मेरे दिल में तो कुशल तो रहेगा, मेरे दिल में सलाम भी तो होएंगे। अर्थ क्या था? कोई स्वार्थ इंसान बन गया, अपने बारे में सोचा और दूसरों के बारे में उन्होंने नहीं सोचा। उन्होंने सोचा मेरा दिल में तो शांति रहेगा, मेरे आगे के पीढ़ी में जैसा भी हो कोई गाली नहीं। भाई बहनों, हमारे जीवन में कभी भी आप स्वार्थ नहीं होना चाहिए। हम दूसरों के बारे में भी सोचने वाला जरूर होना चाहिए। हमारी भलाई परमेश्वर हमें दिया हुआ निजात है, आशीष है, तंदुरुस्ती है, सुख शांति है कि हमें आंसू होने चाहिए दूसरों को मिले,
हमारे आगे संतान को मिले, दूसरों को मिले, हमारे कलिसिया वालों को मिले, हमारे देश निवासियों को मिले। लेकिन इधर इसकी राजा आप सारथी हो गया, मेरे दिलों में सच्चाई और शांति रहेगी। पौलुस ने कहा पहला कोरिन्थियर 10:24 है, कोई अपनी भलाई को नहीं, पौलुस ने कहा कोई भी अपना भलाई कोई नहीं, वरन दूसरों की भलाई को ढूंढे, और दूसरों का भलाई को भी ढूंढना चाहिए। एक सच्चे मसीह सिर्फ अपने लिए नहीं जीता है, दूसरे के लिए भी जीता जरूर है। जो भलाई हमें मिला, इच्छा रखते हैं कि दूसरों को भी मिले। जैसे क्या का बाप दादा दूसरों का भलाई भी सोचने वाला बनता था। और दूसरा सामूहिक 24:17 में लिखा है, जब प्रजा का नाश करने वाला दूत दाऊद को दिखाई पड़ा, तब उसने यहोवा से कहा, देख पाप तो मैंने किया है और कुटिलता मैं ही ने की है, परंतु इन भेड़ों ने क्या किया है, इसलिए तेरा हाथ मेरे और मेरे पिता के घराने के विरुद्ध हो। दावीद ने सिर्फ अपने लिए दूसरे बारे में भी सोचा था। दावीद का अपना गुनाह ये था, इधर उसने अपना प्रजा का गिनती किया, ये परमेश्वर की इच्छा नहीं, उसने गलती हो गया। इसके बारे में पिछली बारी मैंने विस्तार से कलाम सुनाया था। तो इसके निमित्त खुदा का क्रोध आ गया। खुदा का दूत 70,000 लोगों को मारा। यरूशलेम की तरफ तलवार लेके जब खड़े हुए यरूशलेम को नाश करने के लिए, दावीद ने इस बात को पछताया किया। उसने क्या पछताया किया? देख परमेश्वर यहोवा, देख पाप तो मैंने किया है, परंतु इन भेड़ों ने क्या किया है, और सो तेरा हाथ मेरे और मेरे पिता के घराने के विरुद्ध हो। उसने अपना प्रजा का भलाई सोचा, ये नहीं सिर्फ अपना ही सोचा, कोई बात नहीं। उसने बोला ये लोग बेड़े क्या किया, गलती मेरा है और कसूर मेरा है, तेरा हाथ मेरे ऊपर और मेरे खानदान के ऊपर। भाई बहनों, हम हमेशा दूसरों का भलाई और दूसरा लोगों का और अच्छी बात हमें सोचना चाहिए। ये भी नहीं, दूसरा सामूएल 7:29 पढ़िए। तो प्रसन्न होकर अपने दास के घराने पर ऐसी आशीष दे कि वह तेरे सम्मुख सदैव बना रहे, क्योंकि हे प्रभु यहोवा, तूने ऐसा ही कहा है, और तेरे दास का घराना तुझसे आशीष पाकर सदैव धन्य रहे। इसमें दावीद ने सिर्फ अपना ही नहीं, अपना घराना या अपना आगे का पीढ़ी का भी परमेश्वर से आशीष मांगा। हम सबका ऐसा जीवन होना चाहिए, हम दूसरों के लिए और अच्छा और सोचे, परमेश्वर से दूसरों का भलाई के लिए, सिर्फ अपने लिए नहीं, आगे आने वाला पीढ़ी के लिए भी और दूसरों के लिए भी आशीष होने वाला, आशीष सोचने वाला होना चाहिए। इधर आगे हम और देख सकते हैं यूसुफ के बारे में। यूसुफ जड़ा है, उसने सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने भाइयों का भी, अपना घरेना का भी अच्छा सोचा। पढ़ेंगे उत्पत्ति 50:21। इसलिए मत डरो, मैं तुम्हारा और तुम्हारे बाल बच्चों का पालन पोषण करता रहूंगा। इस प्रकार उसने उनको समझा बुझाकर शांति दी। तो ये जगह पर हम ये देख सकते हैं कि यूसुफ देश का प्रधानमंत्री बना। उसके भाई लोगों ने उसके विरुद्ध क्या क्या नहीं किया, सताया, कुएं में डाला, बेच दिया, बड़े बड़े संकट में गुजर जाना। लेकिन ये सारे संकट में गुजरते हुए परमेश्वर ने इच्छा था वो आगे कुछ बने, वो मिस्र का राजा बना, प्रधानमंत्री बना। जब वो प्रधानमंत्री बना
उसका भाई लोग, घराने के लोग जब उसका भेंट करने आया, दाना लेने आए, आप देख सकते हैं कि यूसुफ अपने भाई लोगों का अच्छा सोचा। उन्हें सिर्फ ये नहीं कि दाना भी दिया, उसका भाइयों को, उसके माता पिता सबको मिस्र का देश में लेके आके उन्हें रखवाली किया, पालन पोषण किया। जब उसका पिता मर गए थे, उसके भाई लोगों को बड़ा डर आ गया कि हमारा पिता मर गया, शायद यूसुफ बदला लेंगे। यूसुफ ने बोला मत रो, मैं तुम्हारा भी, तुम्हारे बाल बच्चों की रक्षा करूंगा। भाई बहनों, हमारे जीवन में भी ऐसा होना चाहिए। भावे मित्र हो शत्रु, हम दूसरों को भलाई जरूर करना चाहिए। दूसरे के बारे में अच्छा सोचो, हमारे बारे में और जो कि उल्टा सोचा, क्या हमारे खिलाफ लोगों सोचा, बुरा सोचा, उसका भी हम दूसरे जैसा भलाई करेंगे। जैसा प्रभु यीशु मसीह ने, हम बुरे था लेकिन हमारे लिए भला सोच के सलीब पर अपना जान दे के और हमारा जान बचाया, आत्मा बचाया, आज तक हमारा सबका पालन पोषण करते हैं। यूसुफ जैसा हमें भी चाहिए, जैसा उसने अपने प्रावां का पालन पोषण किया, अच्छा सोचा। पढ़ेंगे ऐसी गिनती का किताब 11 बाब 28 और 29 आयतों से पढ़ेंगे। तब नून का पुत्र यहोशू, जो मूसा का सेवक और उसके चुने हुए वीरों में से था, उसने मूसा से कहा, हे मेरे स्वामी मूसा, उनको रोक दे। मूसा ने उससे कहा, क्या तो मेरे कारण जलता है? भला होता कि यहोवा की सारी प्रजा के लोग नबी होते और यहोवा अपना आत्मा उन सबों में समवा देता। इसलिए हम देख सकते कि मूसा को सिर्फ अपना नहीं, दूसरे भी कुछ हासिल करने का चाह, दूसरों के बुरा सोचा। जब बड़े सारे लोगों को कनान की तरफ लेके जा रहे थे, मूसा एक समय आ गया, खुदा का बोला मैं अकेला ये लोगों को लेकर चल नहीं सकते। उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया, परमेश्वर ने बोला तुम 70 लोगों को चुना, प्रमाणियों को चुना और मिलाप वाले तंबू के पास ले गया। लगा कि मैं तेरे में से कुछ आत्मा निकाल के और जो कि मैं उन्हें दूंगा, वो कुछ ईसा उसको भी दूंगा। इसी तरह 70 लोगों को नाम लिखा। उधर जब खड़े हुए थे, परमेश्वर का आत्मा उतरा और वो सारे भविष्यवाणी करने लगे, लेकिन 2 लोग उधर नहीं थे, इसका भी नाम लिखा हुआ था। वो अपने अपने डेरे में थे। लेकिन वो समय जब इधर सबको आत्मा उतरा, नबूवत कर रहे थे, वो उधर नहीं थे, वो डेरे में थे, लेकिन उधर उन लोगों को भी आत्मा समा गया। वो भी भविष्यवाणी करने लगा। योशुआ ने रोकने लगा। मूसा को बोला किसको रोको? तो मूसा क्या कहें? मूसा ने उससे कहा, क्या तुम मेरे कारण जलता है? भला होता है यहोवा की सारी प्रजा के लोग नबी होते और यहोवा अपना आत्मा उन सबों पर समवा देता। देखो मूसा का दिल, योशुआ जलन करते थे, उसका ये हो गए मेरा स्वामी मूसा से बढ़ के कोई ना हो। लेकिन मूसा का ये था, सिर्फ मैं अकेला नहीं, सिर्फ वो सृष्टि के लोग ही नहीं, वो 2 लोग जो उधर नहीं था, उन्हें में भी 70 लोग भी, और जो कि भविष्यवाणी करें और जो है कि आत्मा समाज जाए। ये भी नहीं, सारी प्रजा, की सारी प्रजा उसका कितना बड़ा कुला दिल है। भाई बहनों, बहुत बार हमारे जीवन में जब हमें कुछ आशीर्वाद मिलते हैं, हम दूसरों को आशीष पाना नहीं चाहते, हमारे अंदर जलन होते हैं। हमें गिफ्ट मिले और किसी को गिफ्ट मिले, हम जलन पाते हैं, हम तो और जो उसको बुरा मानता, ऐसा भी कई जीवन हो सकते हैं। दूसरे लोग आशीष पाना नहीं चाहते हमारे जीवन में। कई बार अपने जो पासवान है, पास खुदा इस्तेमाल करते हैं,
दूसरा कोई इस्तेमाल करेगा तो लोग उसको पसंद नहीं करते। खुदा का काम इधर देखो, दो लोग डेरे में तो उधर भी हुआ, अपने चावनी में तो उधर भी हुआ, मिलाप वाले तम्बू के पास तो उधर भी आत्मा उधरा। खुदा का काम जगह मर्जी हो सकती, वो घरों में भी हो सकता, चर्च में भी हो सकता, दो लोगों के बीच, 2 या 3 लोगों के बीच में भी हो सकता, वो 70 लोगों के बीच में हो सकता, वो 100 लोगों के बीच में हो सकता। ये नहीं कि परमेश्वर का जो आत्मा का काम और लक्का है और जो की जगह तोड़े उधर नहीं होंगे। परमेश्वर का काम सब जगह पर। पिछले दिनों में कई प्रभुओं ने लोगों ने किया, परमेश्वर का हजूरी जगह 20,000 है, 30,000 है, लाख के उधर ही होंगे, छोटे संगति में खुदा का हजूरी नहीं होंगे। ये कितना घमंड की बातें हैं, ये कितना स्वार्थ की बातें हैं। खुदा का सब लोग ऐसे बातों को ढांढना चाहिए, खुद में भी वो स्वार्थ नहीं आना चाहिए और अपना कल्चर को भी वो स्वार्थ में लेके जाना नहीं चाहिए। खुदा का काम किधर भी। मूसा चाहते हैं ये 70 लोग नहीं, सारे प्रजा आत्मा से भरे हुए हैं, सारा प्रजा नबी होते हुए हमारा जीवन भी ऐसा हो जाए इसका जैसा हमारा जीवन ना हो। उसने अपने लिए अच्छा सोचा, आगे के लिए अच्छा नहीं सोचा। देखो हम आगे भी उस अच्छा सामने के बारे में हम पढ़ के देखते हैं। यरीहो से, यरूशलेम से यरीहो को फिर बंदा जा रहा, लुटेरे का हाथ में आ गया, उसका कपड़ा उतारा और उसको जख्मी किया, आदम होया छोड़ के चला गया। उधर से एक लेवी आया, एक याजक भी आया, लेकिन उन्होंने तरस नहीं खाया। अपना सोचा, उसका नहीं सोचा, अपना जानता सोचा, दूसरों का जानना नहीं सोचा, वैसे ही चला गया, तरस नहीं खाया। लेकिन एक सामरी आया, उसके बारे में हम खुदा के वचन में लूका 10 बाब 31 से 34 पढ़ के देखे तो एक अच्छा सामरी आया और उसने नीचे उतरा, उन लोगों के पास गया और उसका जख्म को धोया और अंगूर का रस और तेल के साथ उसका मलम पट्टी किया, वो लेके सुराव में लेके गया। उधर जाके भी देखभाली किया और उधर से सुबह जाते हुए बोल दिया इसका और भी देखभाली करना और उसको 2 अटना भी दिया, जब हम वापस आएंगे और ज्यादा कर दी गए तो वो भी मैं बताना। ये किसको दिखाते हमारा यीशु को प्यार को दिखाते, जब ऐसे परमेश्वर के बीच में और नहीं थे, हम गुनाह में थे, पाप का और शैतान के शिकारी होकर पड़े होते। हमारे पास जो बहुत सारे लोग आए, हो सकता मजहब के लोग, हो सकता है कि हमारा पुराना जिस लाइन में चलते थे और जिस मजहब में होंगे, जिस नाम के ईसाइयों के बीच में हो सकता है जिन्होंने हमारा कोई तरस नहीं खाया, लेकिन हमारा परमेश्वर यीशु हमारे को तरस खाया, हमें बचाया और हमारे जीवन को उस शैतान के हाथ से, पाप को गुलामी से बचाया, हमारा मरम्मत किया, खुदा का हजूरी में कलिसिया में हमको लेके आया, अपने संतों के बीच में हमको रख किया और हम परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। लेकिन इसका उस यीशु का अच्छा समरी का दर्शन हमारा भी ऐसा होना चाहिए और हमें अपना नहीं, वो लेव जैसा याजक की जैसा नहीं, हम अच्छा सामर जैसा दूसरों का फिक्र करिए। तो शैतान का हाथ में बसे हुए हैं और रोगी हैं, दुखी हैं, उन लोगों को सोचना चाहिए। खास रखे अभी ये जो कोरोना वायरस के वसीले से कितने लोग दुख में हैं, परेशानी में, इन्हें हमें याद करना चाहिए, हम तरस करना चाहिए। ये समय हम जैसे हमारे पड़ोसियों को भी प्यार करने का बड़ा आवश्यक। तो अच्छा समरी जो दूसरों का फिक्र किया। यीशु मसीह के बारे में लिखा है, यीशु मसीह पढ़ेंगे दूसरे कोरिन्थियर 8 बाब 9 आयत पढ़ी। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो, तुसी यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी, वो धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, सुना तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। इधर लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कंगाल बन गया, हमारा सोचा हमारे लिए इसलिए कंगाल होना गया और जो हम विश्वास में अमीर हो गए, हमें ये दर दर का कीचड़ से बाहर निकाले,
हमारा हालात बहुत बुरा था, हम कंगाल हो गया था। हम परमेश्वर के अलावा हम जो अजात का वस्त्र हमारे अंदर नहीं थे, हम विश्वास में धनी नहीं थे, हम आत्मिकता में कंगाल थे, परमेश्वर से दूर थे। लेकिन हमारा यीशु हमारे दुनिया में आया, हमारे लिए कंगाल बन गया ताकि हम धनी बन सके, हम विश्वास में धनी बन सकते। हम परमेश्वर का धन्यवाद करो कि यीशु हमारे भलाई से, आप परमेश्वर था लेकिन उसने परमेश्वर का तूने बढ़ना नहीं चाहा, हमारे लिए नीचे उतरा, शरीर का दुख उठाया और पदार्थ तक चला गया, हमें उस पदार्थ और नरक से जुड़ा के अब जो स्वर्गराज में लेकर जा सके। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। पौल ने क्या बोला? संत पौलुस दूसरे के बारे में सोचा। पढ़ेंगे पहला कोरिन्थियों 10:24 शायद पढ़िए। कोई अपनी ही भलाई को नहीं परंतु दूसरों की भलाई को ढूंढे। कहेंगे हम दूसरों का भलाई के लिए हमें सोचना चाहिए, हमेशा हम दूसरों का भलाई के लिए सोचना चाहिए। एक बहुत बड़ी भलाई है। पौलुस ने कहा पहला कोरिन्थियों 10 उसकी 33 आयत, जैसा मैं भी सब बातों में सबको प्रसन्न रखता हूँ और अपना नहीं परंतु बहुतों का लाभ ढूंढता हूँ कि वे उद्धार पाए। मैं एक बहुत बड़ा भलाई दूसरों के लिए पौलुस ने सोचा ताकि वो उद्धार पाए। आज बहुत सारे लोग हैं जो कि निजात नहीं पाया, सच्चाई में नहीं आया, अंधकार के रास्ते में जाते हैं। हमने पाया लेकिन हम सोच के जैसा बोले मुझे शांति मिला, अच्छी बात है, मुझे मेरे साथ भलाई होगा, अच्छी बात है। नहीं, और उसने बोला जिस तरह मैं बचा दूसरे लोग भी बचे, दूसरों का और जो की भलाई भी सोचे। हमें इस दिनों में बहुत सारे लोगों का भलाई सोचिए, जो लोग पाप में अंधकार में शैतान के वश में पड़े हुए हैं, उन्होंने परमेश्वर के बीच में लेके आइए, क्योंकि हमें खुशखबरी का प्रचार सुनाना बड़ा जरूरी है। सब भाई बहनों, आज हमने क्या सुनाया? इसके राजा का एक लास्ट व्यक्ति आत्मिक जीवन का एक नीचे को उतरना, उसका स्वार्थ। जब यशायाह ने बोला बाबेल का राजा, बाबेल का जो इनकी हुकूमत तुम्हारे देश में आके जो तूने दिखाया सब कुछ लेके जाएंगे, तुम्हारे संतोनों में भी कईयों को लेके जाएंगे। उसने बोला सत्य भजन, मेरे समय पर तो शादी रहेगी, मेरे समय पर तो खुशहाली रहेंगे, भलाई रहेंगे। एक स्वार्थ का सोच के बारे में हमने सुना। हमें वो स्वार्थ का सोच नहीं होना चाहिए। दाऊद अपना प्रजा के बारे में, अपना आगे के बारे में अच्छा सोच रखा। हम ऐसा सोचना चाहिए। हमको जो जैसा अच्छा सोचना, हमारा भाई बहनों का भलाई, हम दूसरों का भलाई सोचना, पागल बुरा भी हो, मूसा जैसा ये हम सोचना चाहिए। खुदा की आग से उसकी आत्मा सिर्फ मेरे ऊपर नहीं तो हमारा सारा प्रजा आत्मा में भरना चाहिए। सारे लोग आत्मिक वरदानों से मामूल होना चाहिए। हमें तो अच्छा सावर जैसा दूसरों का लिए मलम पट्टी करने वाला अच्छा सावर लोग हम होना चाहिए। अब जैसा मसीह ने कहा, मैं और जो खुदा यीशु मसीह धनी होकर भी हमको और जो कंगाल बना ताकि हमको विश्वास में अमीर बनने के लिए, हम दूसरे लोगों को भी विश्वास में अमीर बनाने के लिए हम अपने जीवन को अर्पण करना चाहिए। संत पौलुस आप बच गया, लेकिन उससे बढ़ के दूसरे लोग भी इसी तरह बचना उसका आशा था। तो पिछले दिनों में हमने इसके के जीवन में क्या सुना? अगला 15 साल उसकी आत्मिक उन्नति, अगला 15 साल उसकी आत्मिक विराट। हमारे जीवन में विराट नहीं होना चाहिए। आखिर में दूसरा इतिहास 32:33 में लिखा है, पढ़ेंगे। अंत में हिजकिय्याह अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसको दाऊद की संतान के कब्रिस्तान की चढ़ाई पर मिट्टी दी गई, और सब यहूदियों और यरूशलेम के निवासियों ने उसकी मृत्यु पर उसका आदर मान किया। भाई बहनों, आखिर में लिखा है कि
और उसका मौत हुआ। तो यरूशलेम हेरोदा का लोगों ने बड़ा आदर मान के साथ और उसका जो है कि जनाजा किया। भाई बहनों, हमारे आगुओं, हमको चलाने वालों को दिन दे जी हम उसका सम्मान करना चाहिए और मरने का समय भी हम उसका सम्मान करना चाहिए। ऐसे क्या का जीवन के बारे में हम देख सकते हैं, कई कमियां, कई आत्मिक उन्नति हम उसका जीवन में देखा, उसको अपनाना चाहिए। उसके जीवन में कई कमियां आया, वो हमारे जीवन में है तो उसे माफी मांगे, उसको सही करना। हम में देख सकते हैं तो बहुत सारे परमेश्वर के लोगों जीवन में बड़े अच्छे अच्छे गुण भी हैं, कुछ बुरा भी है। बाइबल दोनों दिखाया, क्यों दिखाया? हम अच्छे बातों को अपनाओ, उस बुरे बातों को छोड़ो। कोई भी ये नहीं बोल सकता हमने कभी कोई गुनाह नहीं किया। तो अगर हम कहे हम गुनाह नहीं किया, हम अपने आप को धोखा देते हैं, खुदा को झूठा करते हैं। अगर हम अपने कसूरों को मानेंगे, माफी मांगेंगे, ये शिक्का लोगों हमारे सारे पापों से शुद्ध करते हैं। सो बाइबल दोनों बात से दिखाया ताकि हम अच्छे बातों का अपनाए, बुरे बातों को छोड़े। और हमारे जीवन में कोई बुराई है और उस एसेकिएल जैसा हम खुदा से माफी मांगेंगे, क्योंकि एसेकिएल घमंड भी किया लेकिन उसने खुदा के अजर भी किया। खुदा ने अपना क्रोध भड़कने नहीं दिया, लेकिन हमारे जीवन से कोई स्वार्थ हुआ जीवन है, घमंड वाला जीवन है, हमसे खुदा दूर करे और जो हम अलीमी के साथ चलेंगे। हम परमेश्वर से काम के लिए उसको मर्जी पूरी करने के लिए अर्पण करेंगे। खुदा जाने पर करते दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा बाप, हम आपका शुक्र करते हैं, आज तेरे पाक हजूरी में इकट्ठे होने के लिए मौका देते हैं। हम 4 दिन जैसे क्या का जीवन के बारे में हमने देखे। खुदा की एक जवानी उम्र में तो उसको राजा बनाया, पहला 15 साल वो काम किया जो परमेश्वर ने काम किया। आपसे निपटे रहे, तेरे बीच चलने से हटानी और परमेश्वर का हुक्म पर चला तो उसको कामयाबी दिया, आशीष दिया, युद्ध दिया, उन्नति दिया। लेकिन उसने मांग कर दिया होगा 15 साल, उसके जीवन में बड़े गिरावटें आई। हमने लगातार ये सारे बातें देखे। मेरे खुदा जी, हमारे जीवन में गिरावटें नहीं आना चाहिए। हम खुदा के काम पर बढ़ते जाइए, आत्मिकता में बढ़ते जाइए। हमारा आखिरी जीवन पगड़े से बढ़ के अच्छा निकले। और हमारे जीवन में कोई कमी है, मेरे खुदा जी, हम अपने आप को आपका जीवन में अधीन करेंगे। यीशु के लोग हमारे सारे पापों से शुद्ध करते हैं। धन्यवाद करते, सब पुरानी ग्रह यीशु के नाम से हमारा खुदा देश उसके अनुग्रह, खुदा बाप का प्रभु की संगति हम सबके साथ में सुनने वाले को ऐसा लगे अपनी होते रहेंगे। आमीन, आमीन। खुदा आप लोगों को बरकत दे, आप लोगों का हर बार के लोड़ों को जरूरतों को पूरा करे। अगर कोई बीमार है, दुखी है, कहीं कौन भी आते हैं, खुदा आप लोगों को तंदुरुस्त सके। हम प्रार्थना भी घर में भी करते हैं, खुदा सबको सही सलामत रखे, सबको